Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Myself Rani, and today's video is super for awesome. Why? If you given this type of question and find the solution within few seconds, yes, it is possible if you connect with this channel Crazy Physics. So today's video is completely based on CSIR NET previous years questions, राइट एंड टॉपिक ऑन प्रोबेबिलिटी. कंप्लीट टॉपिक है, मैं कवर अप करवा चुकी हूँ. एटलीस्ट आई थिंक 4 या 5 वीडियोज़ हैं मैं अपलोड कर चुकी हूँ. जिसने नहीं देखा पहले आप है प्लेलिस्ट में जाके है चेक करो, पहले आप उनको देखो एंड फिर आफ्टर दैट है आप सॉल्यूशंस को देखो. अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्यूशंस को देखोगे तो आपको आई थिंक है अच्छे से क्लियर नहीं होगा. ऐसे ही जो सॉल्यूशन है वो बहुत सारे हैं, आपको कहीं और पे भी मिल जाएंगे. ठीक है, तो आप है ऐसा ना करो, पहले आप है अच्छे से समझो कॉन्सेप्ट क्या है एंड आफ्टर दैट है आप क्वेश्चंस को सोल्व करो, तब आपको अच्छा लगेगा और क्वेश्चंस भी आपको इजीली अच्छे से सोल्व कर सकते हो. ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ मैं. ये जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2011 में आया हुआ है. ठीक है, ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है. दिसंबर 2011 में आया हुआ है. क्वेश्चन क्या है आप अपने स्क्रीन पे देखो. क्या कहा इसने, एक एन अनबाइस्ड डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स सक्सेसफुली. कितने टाइम थ्रो किया? 3 टाइम्स. तो सैंपल स्पेस कितने बनते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास CSIR नेट का एंड दिस क्वेश्चन कम्स इन दिसंबर 2011, राइट. सैंपल स्पेस ये. अब इसने पूछा दैट द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन अपर मोस्ट सरफेस एड अप टू 16. अगर मैं उनको ऐड करती हूँ तो मेरे पास जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए. तो लेट ए बी द इवेंट्स टू गेटिंग, क्या फाइंड आउट करना हमने? टू एड क्या करना हमने? हाँ, अगर मैं उसको ऐड करती हूँ कितना आना चाहिए? 16. ठीक है, टू गेटिंग टू एड अप टू 16. अब यहाँ पे देखो कितने बनते हैं हमारे पास. सैंपल स्पेस है हमारे पास है, कितने हैं? 3 डाई है. तो तीनों डाई को कैसे ऐसे थ्रो करूँ कि उनका सम है अपर मोस्ट जो भी मेरे पास आए कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए. अब देखो 16 कैसे आते हैं? ऐसे आ सकते हैं 6 6 4 12 16. इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 6 और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ. ठीक है, सेकंड कैसे आ जाए? 10 + 6 16, 5 5 6 5 6 5 एंड 6 5 5. और देखो क्या बनते हैं और 16 आने के केस ये तो बन गए. और देखो क्या आते हैं 6 6 आई थिंक और नहीं बनते. तो हमारे पास जो टोटल है वो कितने बने? 6 बने. प्रोबेबिलिटी है मुझे इसी की फाइंड आउट करनी है. सम 16 होना चाहिए. 6 टोटल इवेंट कितने हैं? तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 1/36 विच इज अवर राइट आंसर. नाउ गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जून 2012 में आया हुआ है. ठीक है, एवरी ईयर्स A1 1 2 2 क्वेश्चन हैं. एवरी ईयर्स आते हैं प्रोबेबिलिटी से, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे वो जेस्ट का एग्जाम हो, चाहे वो गेट का हो, चाहे वो टीफर का हो, सभी एग्जाम में. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप अपनी स्क्रीन पे देखो. ए बॉल इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ 2 बॉक्सेस. अब देखो यहाँ से अगर आपने वीडियो देखी तो आपको सिर्फ इतनी ही स्टेटमेंट पढ़ने से पता लग जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन है वो किस पे बेस है. ठीक है, इसने कहा 1 ऑफ 2 बॉक्सेस. हमारे पास कितने बॉक्स है? 2 बॉक्स हैं. अच्छा, एक बॉक्स है, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ. एक बॉक्स मेरे पास ये है एंड सेकेंड बॉक्स है मेरे पास ये है. इस बॉक्स में है 2 ब्लैक एंड 3 वाइट. 2 ब्लैक प्लस का 3 वाइट एंड जो सेकेंड बॉक्स है उसमें कितने हैं मेरे पास? 3 ब्लैक प्लस का 4 वाइट, राइट. अब उसने क्या पूछी? प्रोबेबिलिटी पूछी है. जो बॉल होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? वाइट होनी चाहिए. ये राइट. तो यहाँ पे आप लिखो लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट्स. अब यहाँ पे कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स है. तो लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट्स ऑफ सिलेक्टिंग
सिलेक्ट करना है। ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड बॉक्स, मीन्स मैं फर्स्ट बॉक्स एंड सेकंड बॉक्स में से वाइट बॉल के निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो मैंने मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप P इवन, अब देखो दोनों को सिलेक्ट करने की मेरे पास हाफ प्रोबेबिलिटी है कि मैं वाइट बॉल इससे निकालूं एंड हाफ प्रोबेबिलिटी है कि मैं बॉल है इस बॉक्स से निकालूं। तो यहाँ पे P इवन एंड E2 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों के 1/2, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, वाइट बॉल निकालनी है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो किसकी, अब वाइट बॉल फर्स्ट बॉक्स में से वाइट बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आप है उसको देखो। वाइट बॉल निकालनी है मुझे इन फर्स्ट बॉक्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ थर्ड वीडियो में, 3/5 एंड वाइट बॉल निकालने किससे, सेकंड बॉक्स से कितने आएंगे, 4/7। दोनों बॉक्स से क्या निकालनी, वाइट बॉल। तो यहाँ पे निकाल लिखो प्रोबेबिलिटी किसकी, वाइट बॉल 1/2 मल्टीप्लाई में 3/5 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई में 4/7। 1/2 है, आप यहाँ से कॉमन लोगे तो कितना आएगा 3/5 प्लस का 4/7। अब आप है इसको सोल्व करो तो यहाँ से कितना आएगा 1/2 5 7 21 प्लस में 7 5 20 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे सोल्व करो 1/2 मल्टीप्लाई में 41/35 5 विच इज इक्वल टू 41/70 विच इज अवर राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहाँ आया है, दिसंबर 2012 में। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इन ए सीरीज ऑफ 5 क्रिकेट मैचेस वन ऑफ द कैप्टन कॉल्स हेड्स। एक सीरीज है उसमें 5 क्रिकेट मैचेस, ठीक है, उसका जो कैप्टन है हर बार क्या मांगता है, हेड मांगता है एवरी टाइम्स व्हेन द टॉस इज टेकन। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन 3 टाइम्स, अब वो उसने खुद बोल दिया 3 बारी वो जीता है एंड 2 टाइम्स वो क्या हुआ, लॉस, 2 टाइम्स से वो हारा है। तो उसने सक्सेस केस कितने हैं एंड फेलियर केस है, टोटल है वो भी बता चुके हैं। टोटल केस कितने हैं, अब यहाँ से देखो टोटल कितने हुए हैं 5, तो यहाँ पे n है वो कितने हैं 5। सक्सेस केस कितने हैं, कितने जितना 5 में से टॉस 3, हारा कितना है 2। अब यहाँ पे जस्ट आप अप्लाई करो क्या, बाइनोमियल थ्योरम, NCRPR क्यूरियस टू पावर n माइनस का r। ठीक है, अब आप जस्ट इसको, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, 5CR, उसने 3 टाइम्स वो जीता है ना, ठीक है, हेड्स एवरी टाइम, प्रोबेबिलिटी बतानी उसका कितनी कि वो 3 टाइम्स जीता है, 1/2। अब हारने की और उसने किसकी, जीतने की, दोनों की कॉइन टॉस करता है तो उसकी हाफ प्रोबेबिलिटी होती है हेड आने की एंड हाफ प्रोबेबिलिटी किसकी होगी हमारे पास है, सॉरी ये जो मैंने लिखा है ना P विच इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है, ये PQ नहीं है, ये सक्सेस केस है। ठीक है, और ये वाले केस है वो क्या है, फेलियर है। क्वाइन के P और Q हाफ हाफ है, इनकी प्रोबेबिलिटी, R के सक्सेस कितने बार हुआ, हारा कितने बार। जस्ट आपको ये सोल्व करना, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 1/2⁵, राइट। सोल्व करो, 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल 2, और यहाँ से कितना आएगा 1/2⁵। तो यहाँ से ऊपर कितना आ गया 10 एंड 2⁵ है वो किसके इक्वल होता है 32, कैंसिल करो तो यहाँ से कितना आएगा 5/16 विच इज़ आवर राइट आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आई थिंक है इसमें बहुत ज़्यादा है, 16 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन है इस वीडियो में करेंगे और 8 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे ही है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है
कंसिडर 3 पार्टिकल्स A, B and C each with an attribute as that can take 2 values. कितनी वैल्यू लेता है वो? 2 वैल्यूज लेता है। कौन कौन सी? +1 एंड -1। लेट एस ए इसने बोला है एस ए विच इज इक्वल टू 1, एस बी विच इज इक्वल टू 1 एंड एस सी विच इज इक्वल टू -1। एट अ गिवन इंस्टेंट इन द नेक्स्ट इंस्टेंट ईच एस वैल्यू कैन चेंज टू -s। ध्यान से समझना, विद प्रोबेबिलिटी 1/3 द प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट एस ए प्लस एस बी प्लस एस सी रिमेन्स अनचेंज्ड। उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमने क्या होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो किसके इक्वल होगा? एस के विच इज इक्वल टू एस ए प्लस एस बी प्लस का एस सी, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एस ए, एस बी एंड एस सी, ठीक है। अब इसने फर्स्ट टाइम पे क्या लिखा? 1 1 -1 और यहाँ पे है मेरे पास है टोटल आ गया। टोटल है वो कितना होना चाहिए यहाँ पे? प्लस और प्लस एंड -1 वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप है देखो कितना है। अब उसने क्या कहा है, ध्यान से सुनो, एट ए गिवन इंस्टेंट। ये कब है मेरे पास है? एक गिवन इंस्टेंट पे है, राइट, ठीक है। ये गिवन इंस्टेंट पे है। अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, चेंज किया नेक्स्ट इंस्टेंट में, एस को किससे चेंज किया? -s से। तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पे क्या है? 1। इसको किससे चेंज किया? -1 से। तो इस पे जाने की जब मैं उसको -1 से चेंज करती हूँ तो उस टाइम पे कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/3 है। सिर्फ आपको ये बात समझनी है और कुछ नहीं। मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको मैंने एज इट इज़ रखा, इसको मैंने चेंज कर दिया। अब ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको है दोबारा चेंज करती हूँ। यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास? 1 आ गया। और इसको मैं दोबारा चेंज करती हूँ, -1 आ गया। और इसको मैं एज इट इज़ रखती हूँ। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे भी 2 बार चेंज किया, इसको और इसको। यहाँ पे आप लिख लो, इसको भी मैंने चेंज किया और इसको भी मैंने चेंज किया। आप ऊपर देखो, -1 से 1, 1 से -1, -1 से 1, इसको भी मैंने यहाँ पे चेंज किया और यहाँ पे भी मैंने इसको क्या किया? चेंज किया। और यहाँ पे क्या किया? मैंने इसको अनचेंज्ड रखा, ठीक है। आप इन तीनों को देखो, अगर ऐड करोगे तो मेरे पास क्या आएगा? 1 1 आएगा तीनों केसेस में, आ गया। अब मेरे पास है जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बतानी है? अनचेंज करने की प्रोबेबिलिटी बताई है। अब चेंज होता है उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3 बताई है उसने, ठीक है। चेंज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ किसकी? अनचेंज की, तो वो किसके इक्वल आएगी? 1 माइनस का चेंज करने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो तो कितनी आएगी? 2/3। अब इस इंस्टेंट में मैंने इस लाइन में जैसा उसने गिवन था मैंने वैसे ही लिखा, मीन्स मैंने अपने साइड से कोई भी चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे भी इस इवेंट के भी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अनचेंज करने की 2/3, इसकी भी 2/3, इसकी भी 2/3। तो आप क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रिक्वायर्ड मीन्स प्रोबेबिलिटी है 2/3 प्लस ये मैंने क्या किया? चेंज किया। और चेंज कितने से करता है? 1/3 से, प्लस अनचेंज है 2/3, इसको भी चेंज किया 1/3 प्लस इसको भी मैंने चेंज किया 1/3, इसको भी चेंज किया 1/3। ये क्या है? अनचेंज्ड कितनी है? 2/3। बस सोल्व करना है। 2 4 8/3 9 27 प्लस, दिखाई तो दे रहा है ना, 2/27 प्लस 2/27 विच इज इक्वल टू 27, 2 and 4 12/27, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल करो तो यहाँ से कितना आएगा? 4/9 विच इज़ अवर राइट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आपको ऐसे सोल्व करना था, बस कुछ नहीं, आपको जस्ट समझना है उसने क्या दिया है। एक इंस्टेंट है, गिवन इंस्टेंट पे उसने एस ए, एस बी एंड एस सी की वैल्यू दी गिवन है। और उसने बोला है कि जो है मेरे पास है जो एस आएगा वो 2 टाइप्स की वैल्यू टेक्स कर सकता है, +1 एंड -1। अच्छा, जब भी मैं उसको चेंज करती हूँ तो चेंज कितनी प्रोबेबिलिटी से होगा? वो 1/3। और उसने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? अनचेंज करने की। जब चेंज के
1/3 है तो अनचेंज से प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 2/3। तो मैं यहाँ पे क्यों किया मैंने ये 2 टाइम्स चेंज, क्योंकि जो ओवरऑल जो सम आएगा एस का, अगर मैं इन तीनों का सम करती हूँ तो मेरे पास कितना आता है 1 आता है। तो चेंज करने के बाद भी मेरे पास सम है वो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया 2 को चेंज किया। यहाँ पे इसको चेंज किया -1 से, इसको एज इट इज रखा और क्या किया इसको चेंज किया। अब ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ से भी ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2013 में। जो ये वाला क्वेश्चन था ये किस में आया था, जून 2013 में। क्वेश्चन क्या है, एलोडी डाइस हैज़ द प्रोबेबिलिटी, उसने प्रोबेबिलिटी दी है कितनी 1/21, 2/21, 3/21, 4/21, 5/21 एंड 6/21, राइट, ये दी है उसने। ठीक है, ऑफ टर्निंग अप 1 2 3 4 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली इफ इट इज थ्रोन ट्वाइस, अगर वो 2 टाइम्स थ्रो करता है देन तब मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो सम आए नंबर का वो टर्न अप इज इवन होना चाहिए। सम क्या आना चाहिए मेरे पास इवन आना चाहिए, उसकी मुझे क्या फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखो इवन सब इवन है, जो सम है वो कब आता है, जब या तो मैं ओड ओड को ऐड करूँ या मैं इवन को ऐड करूँ, तभी मेरे पास है उनका सम क्या आता है मेरे पास इवन आता है, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं देखना, अब ये देखो इवन जो सम आता है वो किस किस का आता है, मुझे इसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। एक्स और वाई है, आप फाइंड आउट करो किस किस का सम है वो इवन आएगा। 1 1 का, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6, इन सभी का आप सम करके देखो क्या आपके पास इवन आता है 12 10 8 और 6 4 एंड 2, सभी का सम इवन आ रहा। अब आप है इनको चेंज करके देखो, चेंज करने से क्या जो सम आएगा वो इवन आएगा। 6 2, अब 6 2 के 2 बनेंगे, 6 2 1 2 6 आ गया। 5 3 3 5, इसके भी 2 केस बनेंगे, 5 3 के एक ये हो गया। और देखो 4 2 एंड 2 4, इसका सम भी क्या रहा इवन आ रहा। और देखो 1 3 एंड 3 1, इनका सम भी इवन आ रहा। और बताओ क्या 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 रह गया 5 1 एंड 1 5, इसका सम भी क्या आया इवन आया। और बताओ कितने केस बनते हैं 3 4 5, आई थिंक और नहीं बनता कोई भी पेयर। ठीक है, अब आपको क्या बतानी है, इन्हीं के आने की इवन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब आप देखो इनको कैसे लिखोगे, इसने क्या लिखा हर एक के डिवाइड में क्या लिखा 21 लिखा, ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन में लिखना और कुछ नहीं करना। देखो इवन सम आना चाहिए तो क्या करना, यहाँ पे 1/21, 1/21 एक ही बार बनेगा, चाहे आप इसको रिवर्स करके भी लिखोगे तो 1 1 बनेगा। ऐसे ही इन सभी का क्या क्या बनेगा 1 1 पेयर बनेगा। तो यहाँ पे लिखो प्लस 2/21, 2/21 सेम, प्लस 3/21, 3/21 दिखाई दे रहा है ना, 4/21, 4/21 प्लस का 5/21 मल्टीप्लाई में 5/21 प्लस 6/21, 6/21 प्लस, अब यहाँ पे देखो 6/21 मल्टीप्लाई में 2/21। अब ये देखो कितनी बार बने हैं 2 बार आए, तो मैं इसको यही से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। या आप ऐसे करो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, प्लस 5/21, 3/21 प्लस 4/21, 2/21 मल्टीप्लाई करना है इनको, प्लस 1/21 मल्टीप्लाई में 3/21 प्लस 5/21 मल्टीप्लाई में 1/21, और सारे को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से। क्यों किया, क्योंकि ये क्या थे
पेयर में थे 2 2 के, 5 3 मीन्स एवरेज जो टर्म्स थी यहाँ पे वो 2 टाइम्स आई हुई थी, तो मैंने सभी को ऐड किया और डायरेक्ट है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप है इसको डायरेक्ट सोल्व करना है। कैसे करेंगे देखो, ऊपर वाले को मैं इरेज कर देती हूँ। क्या आएगा ऊपर से देखो 1 स्क्वायर अपॉन में 21। अब यहाँ से देखो 21 सभी में नीचे क्या है 21 का स्क्वायर है, जो कि किसके इक्वल होगा 441 के। तो यहाँ डायरेक्ट लिखो 441, राइट। अब यहाँ पे देखो 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डायरेक्ट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू सोन ऑफ कहाँ तक है 6 का स्क्वायर प्लस का, ऐड करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक मैं कर चुकी। यहाँ पे देखो 441 है, सभी में कॉमन है, कॉमन ले लो। 2 है, इसको भी करो, ऐड कर दो। यहाँ पे 12 15 8 3 एंड 5। अब आप इसको सोल्व करो। यहाँ से देखो ये फॉर्मूला है क्या, ये कहाँ नेचुरल नंबर से स्टार्ट है, तो नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर का सम करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए। लिख देती हूँ ब्रैकेट्स तो साइड में, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड में 6। अब मैं देखो डायरेक्ट है फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कितनी है 6, तो आप इस फॉर्मूले में अप्लाई करो 6 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 6 12 13 डिवाइड में 6 और इसके डिवाइड में क्या है 441, राइट। यहाँ पे करो 2 अपॉन में 441। अब इनको आप ऐड करो तो यहाँ पे देखो 15 एंड 12 हम कितने होंगे 27 एंड 8 35 एंड 5 40 एंड 40 एंड 3 43। ठीक है, तो ये कितना आएंगे ओवरऑल 43। तो इसको 43 से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 86 आएगा। ठीक 86 आया। आई थिंक कुछ गलत हुआ। 6 12 15 8 3 5 27 8 35 40 43 को क्या किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरे पास 86 अपॉन में 26। आई थिंक कुछ गलत हुआ। अब आप देखो इसके कुछ और भी फैक्टर बनते हैं जिनका सम है, मैंने कुछ स्किप कर दिया। 6 2 जिसका सम है वो क्या आना चाहिए इवन। 8 6 4 6 एक पेयर रह गया 6 एंड 4 का, एक पेयर रहता है 6 एंड 4 का। ठीक है 6 एंड 4 है, अगर मैं उसको करती हूँ तो अभी मेरे पास है वो कितना आएगा। 1 मिनट वेट करो, मैं इसमें दोबारा इंक डाल देती हूँ। देखो आप क्वेश्चन को, कुछ ऐसी टर्म्स रह गई है इसमें जो और भी ऐड होनी थी। देखो क्या रह गया, अब इसमें एक पेयर और रह गया ना 6 और 4, उसका सम भी कितना आता है 12 आता है। तो हम यहाँ पे उसको भी लिखेंगे, यहाँ पे ऐड करो। आपको सारे के सारे ही लेने हैं, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगी तो 6 अपॉन में 21 एंड मल्टीप्लाई में 4 अपॉन में 21, ये भी क्या आएगा हमारे पास है 2 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 24। अब यहाँ पे है आप ऐड करो 43 24, तो यहाँ पे कितना आएगा 7 और ये कितना आएगा 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 134। ठीक है, एक पेयर रह गया था। अब आप है इसको सोल्व करो, कुछ नहीं करना।
आपको कंप्लीट सम लेने हैं, नहीं तो आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आएगा 91 अपॉन में, हाँ 91 आएगा। 441 प्लस का 134 अपॉन में 441, सोल्व करो। 5 9 और 3 12 टू 441। सो ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ अवर राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है दिसंबर 2013 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस में ये कहता है एक चाइल्ड मेक्स ए रैंडम वॉक, एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसको क्या पता वो कहीं से भी मतलब रैंडम वॉक करता है, जैसे ड्रंकर करते हैं, मतलब शराबी का जैसे करते हैं वैसे एक छोटा बच्चा रैंडम वॉक करता है। कैसे, ऑन ए स्क्वायर लेटिस ऑफ लेटिस कांस्टेंट ए टेकिंग ए स्टेप इन दिस नॉर्थ ईस्ट, जो उसने लेटिस कांस्टेंट है उसकी लेंथ कितनी गिवन है, ए दी है, मीन्स स्टेप लेंथ ए गिवन है। अच्छा, वो नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, आप है अपनी डायरेक्शंस बना लो। ये है हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, अच्छा कैसे कैसे जाता है वो, इसने बताया है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में जाता है वो। जैसे मान लिया मेरे पास ये हमारे पास है ए है, लेंथ है इतनी, लेंथ है ए यूनिट स्टेप की, तो 0.255 नॉर्थ में एंड ईस्ट में 0.255। इसको मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया, ये मैंने वाई एक्सिस के अलोंग लिया। ठीक है, एंड यहाँ पे है हमारे पास है साउथ डायरेक्शंस में वो कितने जाता है 0.245 एंड वेस्ट में कितना जाता है 0.245। यही है रिस्पेक्टिवली। आफ्टर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेप एन स्टेप के बाद पूछा उसने द एक्सपेक्टेड पोजिशन ऑफ द चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, इसने बस और कुछ नहीं पूछा, उसने बस यही पूछा है कि हमारे पास एक्सपेक्टेड पोजीशन है चाइल्ड की वो कितनी होगी। तो अब यहाँ पे है देखो हमने क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेड पोजीशन। कैसे निकाल लेंगे हम, एक्स आई एंड पी एक्स आई मीन्स कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके जाने की। अब यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे है एक्स एक्सिस के अलोंग है वो कितनी है 0.255 और उसने लेंथ है कितनी दी है स्टेप लेंथ ए, एक्स एक्सिस के अलोंग ए आई कैप प्लस 0.255 वाई एक्सिस के अलोंग है जाने की पॉजिटिव में कितनी है ए जे कैप माइनस का नेगेटिव में नीचे कितनी है 0.245 और ए जे कैप एंड माइनस का यहाँ पे मैंने क्या लिखा माइनस का वेस्ट डायरेक्शन में कितनी है मीन्स नेगेटिव एक्सिस में 0.245 ए आई कैप। ठीक है, जस्ट आप इसको सोल्व करो। ए आई कैप तो यहाँ से कितना बनेगा 0.010 ए आई कैप प्लस का यहाँ से कितना बनेगा 0.01 एंड 0 ए जे कैप, ये बना। अब यहाँ से है ये आई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है एंड ये क्या है अलोंग वाई एक्सिस है, राइट। अब यहाँ पे है आप क्या करोगे इसको 0.01 और ए कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ से क्या बन गया आई कैप प्लस का जे कैप। ठीक है, अब उसने क्या लिया है फॉर एन स्टेप के लिए, एन स्टेप के लेंगे तो मैं क्या करूँगी इससे एन से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, लेकिन ऑप्शन है, ऑप्शन में कुछ ऐसा था √2 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻2 मतलब समथिंग कुछ लाइक दैट है। तो मुझे उस सिचुएशंस को लाने के लिए क्या करूँगी, अब मैं क्या करूँ यहाँ पे पॉइंट को हटाऊंगी तो क्या करूँगी डिवाइड करूँगी 100 से जो कि किसके इक्वल होगा 10⁻⁻2। अब इसने क्या किया, अब यहाँ पे देखो √2 से आप मल्टीप्लाई करो एंड √2 से डिवाइड करो तो मेरे पास है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये आएगा √2 वहाँ पे कितना है 10⁻⁻2 तो यहाँ पे कितना आएगा 10⁻⁻2 एंड ए आई कैप प्लस का जे कैप जो डिवाइड किया उसको यहाँ पे लेके आऊँ और ये क्या है आई कैप यहाँ पे जे कैप यहाँ √2 है तो मीन्स इन दोनों के मिड में, तो मेरे पास है किस डायरेक्शंस में जाएगा वो, ये कौन सी डायरेक्शन है नॉर्थ और ये कौन सी डायरेक्शन है ईस्ट, तो क्या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस में 45 एंगल से जाएगा यहाँ से। ठीक है 1/√2। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को हमने ऐसे करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड
उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, छोटा सा है क्वेश्चन नंबर 7। इन वन डायमेंशन ए रैंडम वॉकर टेक्स अ स्टेप विद इक्वल प्रोबेबिलिटी लेता है वो टू द लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट में जाने की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वॉकर रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 4 स्टेप। ठीक है, जैसे मान लिया मेरे पास ये है, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, इक्वल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है उसके पास यहाँ पे जाने की है। टोटल स्टेप कितने लेता है वो 4 स्टेप लेता है। और उसके बाद कहाँ पे आ जाता है, ओरिजिन पे। तो कैसे जाएगा, मीन्स वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक स्टेप यहाँ पे लिया, एक स्टेप वापस आया, एक स्टेप फिर यहाँ पे गया, एक स्टेप है फिर वहाँ पे गया, तो मीन्स कहाँ पे आ गया वो ओरिजिन में आ गया। तो मीन्स 2 स्टेप है उसने राइट साइड लिए एंड 2 स्टेप है उसने क्या कहाँ लिए, लेफ्ट साइड लिए। और दोनों साइड जाने की उसके पास क्या थी, इक्वल प्रोबेबिलिटी थी, जो कि कितनी थी 1/2। ठीक है, और टोटल स्टेप है इस केस में मेरे पास है वो कितने होंगे, यहाँ पे इसने देखो टोटल स्टेप उसने खुद बोला है 4, 2। अब राइट और लेफ्ट में जाने की जो प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/2 एंड 1/2। जस्ट आप इसको सोल्व करो, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1/2 रेज़ टू पावर ये आएगा। तो यहाँ पे सोल्व करो, 4 3 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल डिवाइड में मल्टीप्लाई में 1/4। तो कैंसल, और यहाँ से कितना, तो यहाँ आएगा 6/4 विच इज इक्वल टू 3/2। दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, ये हमारे पास है, कितना आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे क्या था 2 2 था ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा मेरे पास 16 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 6/16, जो कि कैसे इक्वल होगा 8, 3/8। ठीक है, मिस्टेक हो सकती है लेकिन मेथड और प्रोसीजर है वो वही रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इन योर फ्रेंड सर्कल।